आज भोपाल मध्य प्रदेश भारत की इस धरा से सार्थक न्यूज़ चैनल की सार्थक पहल प्रारंभ हो रही है। भगवान महाकाल के चरणों में, पीताम्बरा माई दतिया के चरणों में और बगुलामुखी नलखेड़ा, भगवान महाकाल उज्जैन और मध्य प्रदेश के समस्त तीर्थ क्षेत्रों में, चित्रकूट से लेकर मैहर की माई से लेकर के और ओंकारेश्वर भगवान से लेकर के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करके निवेदन करता हूं कि आप इस सार्थक न्यूज़ चैनल को संसार के लिए सार्थक बना दें और जो भी इस न्यूज़ चैनल में जुड़ने वाले लोग हैं उन सबके जीवन को भी सार्थक बनाएं, ऐसी भगवान महाकाल के चरणों में प्रार्थना है। और मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं कि ये सार्थक न्यूज़ चैनल जीवन को भी सार्थक बनाएगा। मैं एक प्रार्थना की 2 पंक्तियां कहूँगा तो मुझे लगेगा कि ये जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक न जाने पाए। जीवन की सार्थकता क्या है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी न हो तो इस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन का नाम है हम किसी के काम आ जाएं। पुण्य और पाप का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं? वेद में, पुराण में, शास्त्र में तमाम प्रकार की बातें लिखी हैं जिनको समझना हम हर आम आदमी के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन हम इतना ही समझ लें, अगर हमारे किसी कर्म के द्वारा, हमारी किसी बोली हुई वाणी के द्वारा, हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य के द्वारा अगर किसी को प्रसन्नता मिलती है, किसी को आनंद मिलता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमने पुण्य किया है। और अगर मेरे शरीर के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा किसी को भी दुख पहुंचता है तो समझ लो कहीं ना कहीं हमने कोई पाप किया है। तो हम किसी को प्रसन्न रखने की मुहिम में हमेशा आगे बढ़ें और इसके लिए ये सार्थक न्यूज़ बेबाक और बेधड़क किसी भी बात को, जो जन सामान्य की कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है जो सरकार तक आप नहीं पहुंचा पाते हैं या सरकार नहीं सुनती है या आम आदमी की बात सरकार तक नहीं पहुंचती है या आपके क्षेत्र का पार्षद, आपके क्षेत्र का विधायक, आपके क्षेत्र का सांसद, आपके क्षेत्र का मुख्यमंत्री अगर कहीं कोई जन विरोधी कार्य में शामिल है या समाज में कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार से देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहां पर जो पार्टियां हैं वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष की बात करती हैं, वहीं पर ये सार्थक न्यूज़ चैनल वही बात करेगी जिससे जो सार्थक होगी और समाज के लिए उपयोगी होगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं सार्थक न्यूज़ परिवार के लिए कि उनको भगवान ऐसा संबल दे कि वो जब भी कुछ बोलें, जब भी कुछ करें, जब भी कुछ कहें तो वो निश्चित समाज के लिए सार्थक हो, तभी सार्थक न्यूज़ चैनल की सार्थकता होगी। मैं समय समय पर सार्थक न्यूज़ चैनल पर थोड़ा थोड़ा प्रवचन नित्य भी आपको सार्थक न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रेषित करता रहूँगा। सभी दर्शकों को, सभी बैठे हुए देश के उन लोगों को जिन्होंने यह चिंतन मन में किया है कि ये जो आज की मीडिया है जो जन जन तक पहुंच रही है, इसके लिए भी एक पहल सरकार ने जो किया है उसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। किसी समय पर सरकार के पास में केवल दूरदर्शन था, अगर सरकार उदारीकरण नहीं करती तो आज जो इतने विभिन्न चैनल दिखाई दे रहे हैं जिस पर हम लोग अपनी बात रख सकते हैं,
तो वो कहाँ से होता। कभी सरकार के एजेंडे में केवल एक स्कूटर हुआ करता था, वो सरकार बनाती थी, सरकार बेचती थी। अगर सरकार उदारीकरण नहीं करती तो आज हम लोग सबके घर में स्कूटर कैसे पहुंचता। कभी हमने देखा कि सरकार के आधार पे ही हम लोग चलते थे, तो सरकार जो निर्माण करती थी उसी को स्वीकार करना पड़ता था। सरकारी स्कूल में ही हम पढ़ते थे। आज उसने उदारीकरण किया तो हमारा जहां मन है वहां पर एक गरीब का बच्चा भी आईएएस बनने के सपने देख सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। इसी तरह से यह भी एक हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि ये सार्थक न्यूज जो कि इसी रूप में हम लोगों के पास प्रेषित हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात बेबाक तरीके से निर्भीक होकर के रख सकता है, और आपकी बात यहाँ से उठा करके दिल्ली की सरकार तक पहुँचाना ये सार्थक न्यूज की जिम्मेदारी होगी। और आप इससे जुड़ें और इससे जुड़ करके हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप सब दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। हम समय समय पर आकर के कुछ ना कुछ वार्ता आपसे करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं आचार्य मनोज अवस्थी आप सबको नमस्कार, प्रणाम। हम नई ऊर्जा के साथ और नई एक क्रांति को लेकर के समाज में आगे बढ़ें और ये कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निजात पाएं। निश्चित तौर पे ये बीमारी यहीं से विदा हो जाए और एक नए भारत का निर्माण नए वर्ष में सार्थक न्यूज चैनल के साथ हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम। आया है कहा कि जब संसार विलुप्त होता है, सारी धरा जलमग्न हो जाती है, केवल भगवान नारायण छोटे से स्वरूप बनाकर एक बट के पत्र के ऊपर शयन करते हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। तब कई हजार वर्ष के बाद में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक उस नाल में भ्रमण करते रहते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तब आकाशवाणी होती है, 2 अक्षर मिलते हैं, ता और पा। तब ब्रह्मा जी तप करिए। ब्रह्मा जी जब तप करते हैं भगवान नारायण का दर्शन होता है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाएं, अब समय आ गया है सृष्टि की उत्पत्ति करने का। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज, ताकि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाइए। सनत कुमारों ने कहा ब्रह्मा जी क्षमा करिए, हम केवल भजन करने आए हैं और हम केवल भजन करेंगे। ये बोलकर जब चले गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तब भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ विभुर भाव से। बोले रुद्र भगवान की जय हो। भगवान रुद्र को आदेश दिया। भगवान रुद्र ने अपने ही जैसे रुद्र बाहु से प्रकट करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाओ। तो ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि प्रकट किए। मरीच कर से अंगरसो पुलस्ता पुलहा क्रको भृगुर वसिष्ठ दक्षस्य दस्मसस्त तृणार्णा। भृगु जी महाराज, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह क्रको, वशिष्ठ, दक्ष और 10 में श्री नारद जी महाराज को प्रकट किया। फिर
अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। एक भाग से श्री मनोज जी महाराज प्रकट हुए और दूसरे भाग से शत्रुपा जी प्रकट हुए। सामने से धर्म निकला है, ब्रह्मा जी के पृष्ठ भाग से अधर्म निकला। सभी ब्रह्मा जी ने प्रकट किए, धर्म अधर्म, सुख दुख, अमृत विष। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, स्वयंभू मनु कैसे रूपा, स्वयंभू मनु अविशत रूपा, जिनते भई नर श्रेष्ठ अनुपा, जिनते भई नर श्रेष्ठ अनुपा, दंपति है आचरणिका, दंपति है आचरणिका, न जमुना श्रुति जिनके नीका, न जमुना श्रुति जिनके नीका। कहा मनु और शत्रुपा से कि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाएं। मनु शत्रुपा ने हाथ जोड़े, महाराज सृष्टि कहां करें, सारी पृथ्वी तो जलमग्न है। तब ब्रह्मा जी ने चिंतन किया और चिंतन करते करते ब्रह्मा जी की नासिका से एक जीव निकला। देखते ही देखते विराट स्वरूप हो गया। देवताओं ने नगाड़े दुंदुभियां बजाई, पुष्प की वर्षा की। कौन है ये? भगवान बाराह प्रकट हो गए। बोली बाराह भगवान की जय हो। कहा, पिताजी क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ जो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है जिसने पृथ्वी का हरण किया है, उसको मारकर पृथ्वी को लेकर आओ। भगवान बाराह चले हैं, इधर देवता स्तुति करते हैं बाराह भगवान की। ये नारायण की ही अवतार है। जितम जितम ते जितया त्रयं तनुं स्वाम परितंवते नमः। यद्रोम गर्ते सुनले प्रधम्बरा, तस्मै नमः कारण सूकरायते, तस्मै नमः कारण सूकरायते। देवताओं ने कहा, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अपने अपने भक्तों के लिए भगवान क्या क्या बन जाते हैं। भगवान सूकर बन गए, बराह बन गए। गए हैं प्रभु ने दिन भर युद्ध किया हिरण्याक्ष से। देवताओं ने कहा, रात्रि से पहले पहले मारना है, नहीं तो इसकी शक्ति दोगुना बढ़ जाएगी। भगवान ने संध्या काल से पूर्व ही हिरण्याक्ष का उद्धार किया है, पृथ्वी को लेकर आए। यहां से सृष्टि क्रम का आरंभ हुआ है। मनोज जी महाराज के सर्वप्रथम 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्रों ने जन्म लिया। देवहूति, आकृति, प्रसूति 3 कन्याएं हैं। उत्तान, पाद और प्रियव्रत ये 2 पुत्र हुए। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव भगवान ये हिरण्याक्ष कौन है? गुरुदेव भगवान ने बताया, परीक्षित एक बार की बात है, सनकादि ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने जाते हैं। भगवान का दर्शन किया। उनके जो द्वारपाल हैं जन्मेजय नाम के, इन्होंने सनकादि ऋषियों को द्वार पर रोक दिया। तनिक आप खड़े रहिए, हम आज्ञा लेकर आए। सनकादि ऋषियों ने कहा, तुम्हारा इतना साहस कि हमें खड़े यहाँ करके रखो।
भगवान के द्वार में भगवान का दर्शन करने में बाधा बन रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ 3 जन्म के लिए। क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा कर दे। सनकादि ऋषियों ने कहा कि अब जो वचन निकल गया है उसको वापस नहीं लिया जा सकता, पर ये आशीर्वाद देते हैं जब जब तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे तब तक नारायण प्रभु आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे, भगवान को भी तुम्हारे पास आना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, वही रावण कुंभकर्ण बने हैं, और इधर शिशुपाल और दत्तभक्त बने। कैसे जन्म हुआ सुखदेव जी महाराज बताते हैं। कश्यप जी महाराज की जो पत्नी है दिति, संध्या काल का समय था, दिति को काम वासना जागृत हुई। कश्यप जी से निवेदन किया, कश्यप जी ने मना किया कि संध्या काल का समय है, इस समय केवल भगवान का भजन किया जा सकता है, केवल और केवल भजन। जब दिति नहीं मानी, हट पड़ी है, कश्यप जी ने मनोरथ को सिद्ध किया और जो गर्भ में संतान आई वह राक्षसी संतान हिरण्य और हिरण्यकश्यप उदर में आए। कथा मिलती है कि कश्यप जी महाराज ने श्राप दिया है दिति को कि तुमने ठीक नहीं किया, अपराध किया भगवान का, तुम्हारे गर्भ में जो संतति होगी वह राक्षसी होगी। संध्या काल के समय 4 कार्य वर्जित है। अभी जो समय चल रहा है ये सुंदर गौ धोले वेला है, संध्या काल का समय आरंभ हो गया। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जये, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्लोकम्। कौन से कार्य वर्जित हैं संध्या काल के समय? पहला है आहार, संध्या काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। हम महाराज बड़ी विडंबना है, भैया लोग ऑफिस से जब छूटते हैं तो संध्या काल का ही समय रहता है, और कहीं कहीं बढ़िया चाट पकौड़े गरम गरम देखते हैं तो मन आ ही जाता है, मुंह में पानी। और आजकल तो भ्रमण भी इसी समय पे हो गया है। संध्या काल के समय पर आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं लेना चाहिए। क्या होगा भोजन लेंगे? आहारे जायते व्याधि। जब आहार करेंगे तो उस आहार से जो रक्त बनेगा वह रक्त रोगी बना देगा, रोग उत्पन्न कर देगा। मैथुनम, संध्या काल के समय गर्भाधान संस्कार नहीं किया जाता। निद्रा, संध्या काल के समय विश्राम नहीं किया जाता। और चौथा है स्वाध्याय, संध्या काल के समय स्वाध्याय भी नहीं किया जाता। स्वाध्याय अर्थात किसी विषय को याद करना। आहार करेंगे तो रोग उत्पन्न होगा, मैथुन आदि क्रिया होगी तो गर्भ में राक्षसी संतान उत्पन्न होगी, सोएंगे तो आयु क्षीण हो जाएगी, और स्वाध्याय करेंगे तो वह विस्मरण हो जाएगा। केवल 15 से 20 मिनट का समय रहता है, उस समय माँ लक्ष्मी रुद्राणी कमलानी भ्रमण करती हैं, देखती हैं कहाँ पर द्वार पर दीपक रखा हुआ है, कहाँ भक्त बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं। तो उसी घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है फिर वहां पर बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है। गुरुदेव भगवान ने कहा, देखिए आप बड़े ध्यान से सुन रहे, कथा भी आपने स्वीकार भी कर लिया, पर इसको मानना भी है। 3 जगह वैराग्य हो जाता है। चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा, पुराणांते शमशांते मैथुनांते च यामति। बोले 3 जगह वैराग्य हो जाता है। पुराण पढ़ने के बाद में, जब किसी सत्संग में जाते हैं पुराण को सुनते हैं तो वहां वैराग्य हो जाता है।
शमशान पे जब किसी शव यात्रा में जाते हैं तो वहां वैराग्य हो जाता है। शमशान में जाकर क्या कहते हैं, किसी को जब ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, राम नाम। कोई नहीं बोलेगा, बोलेंगे महाराज वो तो जब ले जाते हैं तब बोलते हैं, अभी क्यों बोलते राम नाम। अरे भाई जिसकी कथा सुन रहे हो उसमें यही आया है, सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है वही ईश्वर है, तो सत्यता से डरना क्यों। अच्छा एक बात, कब कहते हैं ये, जब कोई चला जाए। नहीं तो वैसे तो घर में प्राय कहते रहते, पर एक समय पे ही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कब कहते हैं, कोई चला जाए। अच्छा जो चला गया वो भी कहता होगा, अरे भले आदमी हो, अब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो राम नाम सत्य है, पहले ही मुझे बता देते तो आज मैं प्रेत ना बनता, मैं भी भगवान का भक्त बन जाता, नारायण के धाम पहुंच जाता। वो तो चला गया। सत्यम परम धीमहि, इसलिए कहा है कि सत्य ही ईश्वर है। शमशान जाने के बाद व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है कि भाई संसार में कुछ नहीं रहा, एक दिन सबको जाना है ना। और मैथुन क्रिया करने के बाद व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। चाणक्य कह रहे हैं कि पर ये वैराग्य कैसा है, कहा कि ये मरकट वैराग्य है। ध्यान से सुनिएगा, परम की राधे राधे, जोर से बोलिए ताकि मन यही लगा रहे। राधे राधे। मरकट जानते हैं किसको कहते हैं, बंदर को कहा। चाणक्य जी कह रहे हैं कि ये जो वैराग्य है ये मरकट वैराग्य है। कैसा कि थोड़ी देर के लिए आ गया और जब घर गए भोजन किया तो सब कुछ भूल गए, आज कथा में क्या सुना क्या कहा सब भूल गए। ये वैराग्य वैसा ही है। कैसा, एक बार एक व्यक्ति के घर में अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई। विश्वकर्मा जी, मरकट वैराग्य कैसा, घर में लड़ाई हो गई, पत्नी ने कुछ बोला तो पति को गुस्सा आ गया कि चल मैं आज बाबा जी बनता हूँ सब कुछ छोड़कर, सब जा रहा हूँ, आज से बिल्कुल बाबा जी बनना है। गया गुस्से में, बढ़िया टिकट करवा लिया, बैठा हुआ है इंतजार में, ट्रेन आई, ट्रेन में बैठ गया और जो ट्रेन जाने को आगे बढ़ी तो विचार आया कि क्या करूं। वो गुस्से में ज्यादा बड़ा कदम उठा लिया, ट्रेन से उतर के नीचे घर पहुंच गया। पत्नी ने कहा आप तो बड़े बाबा जी बनने जा रहे थे। कहा तेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए आया हूं। चाणक्य कह रहे हैं कि ये मरकट वैराग्य है, थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया। वैराग्य तो वह वैराग्य जीवन में जब आ जाए तो फिर पीछे मुड़कर ना देखा जाए, वह वैराग्य। गुरुदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, मनु जी महाराज की जो 3 कन्या है, 2 पुत्र हैं, उनके वंशावली का परिचय दिया। नभ उतार पाद सुत तासु, नभ उतार पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि गाहि, वेद पुराण प्रशंसहि गाहि, वेद पुराण प्रशंसहि गाहि, वेद पुराण प्रशंसहि गाहि। देवहूति के वंशावली को बढ़ाया। गुरुदेव भगवान कहते हैं
बड़ी सुंदर कन्या है मनु जी महाराज की देवहूति जी। इधर जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं श्री करदम जी महाराज, करदम जी महाराज ने भगवान नारायण की तपस्या की। तपस्या क्यों की? आपको आश्चर्य होगा सुनकर। अच्छी पत्नी के प्राप्ति के लिए प्रश्न उठा कि महाराज क्या अच्छी पत्नी के लिए भी कोई तपस्या है, कोई आराधना है? कन्याएं तो बहुत तपस्या करती हैं अच्छे वर के लिए, कभी 16 सोमवार तो कभी ये तो तीजा अनेक। तो क्या पुरुषों के लिए भी कोई साधना है? दुर्गा सप्तशती में आया पत्नी मनोरमा देहि मनोव्रतानुकारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कलोद्भवा। जी हाँ, अच्छी पत्नी के लिए भी साधना की आवश्यकता है। पत्नी कैसी हो? पत्नी मनोरमाम देहि, पति के मनोरम को जानने वाली है। मनोव्रतानुकारिणी, मनोवृत्तियों को जो आकलन कर ले, बहुत बड़ी बात कही है। तारिणी दुर्ग संसार, भव सागर से पार लगाने वाली पत्नी है। सागर से करो, कई स्वरूप है पत्नी। भोजन बनाती है तो अन्नपूर्णा का स्वरूप हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज का शायद चरित्र सुनाया था ना। देवहूति ने ज्यों आगे कदम बढ़ाया, देखा महाराज ये क्या है? इधर पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं, इधर जीव जंतु बैठे हैं, और आपका आसन केवल 3 बाई 3 का है। महाराज हम कहाँ रहेंगे? करदम जी ने कहा देवी ये आश्रम है। आश्रय ददाती सा आश्रम, जो आश्रय प्रदान कहे वही आश्रम होता है। मेरे आश्रम में जो आ जाता है सबको स्थान मिल जाता है। प्रवेश दिया है। करदम जी महाराज ने कहा मैं भजन कर लूं। करदम जी महाराज भजन करने को बैठे हैं, और महाराज ऐसा भजन हुआ, ऐसी समाधि लगी। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 40,000 वर्ष व्यतीत हो गए। देवहूति जी मैया सेवा करते हैं करदम जी महाराज की, छोड़कर नहीं गई। जब समाधि खुली, देखा सामने एक बुढ़ी बुढ़िया बैठी है जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। करदम जी ने कहा देवी कौन हो? अब बताइए, जिसने वर्षों से सेवा की और सेवा का फल मिला, पूछ रहे हैं कौन हो? लेकिन देवहूति ने सहज स्वभाव से कहा प्रभु याद करिए, मैं मनु जी महाराज की कन्या देवहूति हूँ, आपसे मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। करदम जी ने कहा देवी अपने घर चली जाती, पिता के यहाँ चली जाती। देवहूति ने कहा स्वामी वहां से मैं डोली में बैठकर आई थी, आपकी बिना अनुमति के यहाँ तो केवल अर्थी में ही जा सकती हूँ, बिना आज्ञा के कहीं नहीं जा सकती। करदम जी के नेत्र सजल हुए, कहा तुम चिंता मत करो, तपस्या के प्रभाव से मानसिक सरोवर बनाया है, दास दासियां प्रकट हो गई हैं। देवहूति का हाथ पकड़ा, सरोवर में जो डुबकी लगाई, देवहूति 16 वर्ष की नवयुवती हो गई है। करदम जी महाराज 18 वर्ष के युवक बन गए। मानसिक विमान प्रकट किया है, विमान में बैठाया है और भ्रमण किया आकाश मंडल का। भ्रमण करते करते 9 कन्याओं का जन्म हो गया है और एक बालक ने जन्म लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। ध्यान दीजिएगा, कितनी कन्याएं हो गई? 9 कन्याएं, एक बालक।
आज के परिवेश में एक दो कन्या हो जाए तो फिर देखो आप, कहीं कहीं तो पेपरों में निरंतर रोज पढ़ने को सूचना मिल जाती है, एक नवजात शिशु वहां पड़ी मिली, यहाँ पड़ी मिली। धिक्कार है इन लोगों को। बहुत बड़ी शक्ति है कन्या साहब। बालक एक कुल को तारता है, पर कन्याएं तो दो दो कुल को तारती है, तारण कर देती है। बहुत बड़ी शक्ति है। करदम जी महाराज ने कहा, देवी मैं भजन करने जाना चाहता हूं। देवहूति ने कहा, महाराज कन्याओं को जन्म दिया है, पिता का कर्तव्य है तो इनका पाणी ग्रहण संस्कार करके अपने अपने घर पहुंचाए। बड़ी हुई है, विवाह किया है, मरीचि ऋषि को कला नाम की कन्या से विवाह किया। अत्रि महाराज को अनसुईया प्रदान की, अंगिरा ऋषि को श्रद्धा नाम की कन्या दी, फुलह को गति, कृतो महाराज को क्रिया और ख्याति को भृगु जी महाराज के साथ विवाह किया। अरुंधति नाम की कन्या का वशिष्ठ जी महाराज के साथ विवाह किया है और शांति नाम की कन्या का अथर्वा ऋषि के साथ में विवाह किया है। भजन करने को गए हैं। देवहूति मैया बैठी हुई है। एक दिन अपने जो पुत्र है कपिल भगवान से कहा, बेटा मुझे कोई ऐसा ज्ञान दे कि मेरा इस सृष्टि में मन ना लगे, मेरा मन भी भगवान में लग जाए, तुम्हारे पिता की तरह। कपिल जी ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, क्रम मुक्ति शब्दों मुक्ति को बताया। कहा, मैया मैं इस जन्म में आपका पुत्र बनकर आया हूं, अपितु दूसरे जन्म में मैं आपका शत्रु बन सकता हूं, आपका पिता बन सकता हूं। इसलिए आप केवल और केवल नारायण को ही अपना सब कुछ मानिए। हरिनाम के अलावा यहां कुछ विशेष नहीं है और ये अकाट्य सत्य है। केवल और केवल हम प्रभु की आराधना करने यहाँ पर आए हैं। इस जन्म में हमें ये पत्नी मिली है, ये पुत्र मिले हैं, ये समाज मिला है, केवल इस जन्म के लिए। अंततः हम अकेले ही यहाँ आए थे और अकेले ही यहाँ से जाना है। जो जिसने कर्म किया है उस कर्म को फल को लेकर जाना है।